हकीम मोहम्मद अमजद अली मेरा नाम हुआ और मैं तिब्बी कॉलेज से BMS किया हूँ 1990 में। 1994 से इस मतहब में प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। ये दवाखाना हकीम साले साहब का है। वो इनके दौर में मैं चूँकि रह चुका था, उनके साहबजादों के साथ रहा। उसके बाद इन लोगों के मौत के बाद 1994 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ बेसिकली ज़्यादातर अमराज निस्वां और अमराज मर्द का इलाज किया जाता है। 1981 में हमने एडमिशन दाखिला लिया गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में। उस वक्त हम लोग को BMS जो हम लोग करने जा रहे थे, तो उस वक्त कोई PG उस्ताद नहीं हुआ करते थे। एक GMS जो कि वो हम लोग BMS कर रहे थे, तो GMS डॉक्टर हम लोग को BMS पढ़ा रहा था। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए एहसास कम तरीका सब्जेक्ट रहा। फिर भी चलिए हम लोग उस तरह से पढ़े, लेकिन वो पढ़ाई हम लोग को नहीं दी गई जो एक PG उस्ताद देता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से BMS करने के बाद ये हकीम साले दवाखाना में हम 1990 से लेकर जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, उस वक्त इनके यहाँ इनके साहबजादे थे, छोटे वाले हकीम नाजिम साहब थे, उनके साथ हमने 3 साल तक काम किया और इनसे सीखने का अच्छा मौका मिला। इनके साथ रहकर फिर सीखे। जब ये इनकी वफ़ात हुई तो इनके वफ़ात के बाद से हम यहाँ इस मतहब में 8 जनवरी 1994 से मुसलसल काम कर रहे हैं। और वहाँ उस वक्त जो मरीजों का ज़्यादा रुझान था, इस वक्त कुछ कमी आई है। हमने भी देखा कि पहले से कुछ कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिफा में कमी है। अल्लाह का शुक्र है, मरीज़ यहाँ से शिफायाब होकर जाते हैं। हमने इंटर्नशिप तिब्बी कॉलेज से किए, लेकिन इंटर्नशिप के दौर के बाद जो है इनके साथ हम रहते थे। हमको तिब्ब यूनानी से इसका जज्बा था, शौक़ था, सीखने का एक शौक़ था। क्योंकि यहाँ मरीज़ रहते थे तो हम इंटर्नशिप का हम लोग का टाइम होता था 10 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद ये हकीम साहब बैठते थे, तो इनके साथ हम 4 घंटा मुसलसल रहते थे और इनके साथ मरीज़ों का आना देखते थे, मरीज़ को सिखाते थे कि कैसे मरीज़ का इलाज किया जाएगा, कौन दवाएं दी जाएंगी, कैसे डायग्नोस तशखीस की जाएगी। तो इनसे हमको हकीम नाजिम साहब से अच्छा खासा सीखने का मौका मिला और ये हमारे उस्ताद रह चुके हैं। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ सीखते हैं, लेकिन बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं। उनका रुझान एलोपैथी की तरफ चला जाता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ, यहाँ सीखें और हमारे साथ रहें, कुछ हम अपना दे सकें। क्योंकि हमारे हुक्मा जो पहले दौर से गुजरे हैं, वो अपने फ़न को, अपने नुस्ख़ाजात को सीना पसीना लेकर दफन कर दिए। वो मैं नहीं चाहता कि मेरे दौर में जो आए वो कुछ हमसे कुछ सीख कर जाए। मेरी ये ख्वाहिश नहीं रहती है कि मैं भी सीना पसीना लेकर अपने नुस्ख़ाजात को दफन कर दूँ। लेकिन रुझान की कमी देखी गई बच्चों में। एलोपैथ साइड में रुझान ज़्यादा हो, चूँकि सरकार भी तरजीह देती है, सरकार भी नौकरी में वो एलोपैथिक को तरजीह दे रही है कि एलोपैथिक नौकरी में जाएँ तो बच्चे दवा चलाएँ, इसलिए उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा जा रहा है। उनको चाहिए कि अपने फ़न में, ठीक है अंग्रेज़ी दवा चलाएँ, हम लोग को इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ दवाएँ ऐसी हैं जो यूनानी साइड से बहुत अच्छी दवाएँ हैं। जैसे हमारे यहाँ औरतों के अमराज, मर्दों के मखसूस अमराज, गठिया है, इसके अलावा बवासीर है, इसमें हमारी महारत है और इस तरह से हम अच्छा इसमें मरीज़ों को शिफा देते हैं। अगर ये लड़के चाहें, आज के नौजवान लड़के जो फारिगीन तिब्ब यूनानी जो हैं, वो चाहें तो अच्छा खासा मतलब सीख के कम से कम उन अमराज पर वो बोझ हासिल करें। ठीक है, छोटा मोटा सर्जरी है, सर्दी बुखार खांसी है, उसमें भी हमारे जो चंदा वगैरह काम करते हैं, लेकिन उनको उस तरफ रुझान की कमी को कैसे ये किया जाए, इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको दिलचस्पी पैदा करने की ज़रूरत है और जब दिलचस्पी होगी तो खुद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दुश्वारी यह है कि तमाम हुक्मा यूनानी साइड से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो यूनानी साइड से प्रैक्टिस करते तो और बेहतर हम आगे बढ़ सकते थे। रह गई दुश्वारी की बात, तो यहाँ जड़ी बूटियों की दुश्वारी पेश आती है। क्योंकि हिकमत के नाम से बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो अब बिल्कुल गायब होती जा रही हैं। और चूँकि आयुर्वेद दवाएं जो आयुर्वेद के नाम से हैं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन यूनानी की बहुत सी दवाएं हमें बनारस या दिल्ली से मंगानी पड़ती है। और परेशानी ये है कि यहाँ पहले से तो बेहतर प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें दुश्वारी ये आती है कि मरीज़ को फ़ायदा होता है, लेकिन वो एक दूसरे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। जैसा कि एलोपैथिक में है कि एक मरीज़ ठीक होने के बाद वो दूसरे को प्रचार प्रसार करता है, लेकिन यहाँ प्रचार प्रसार का मादा बहुत कम है।
चूँकि आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धि और ये योगा सभी हैं, लेकिन सरकार आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा रुझान देती है, यूनानी को थोड़ा नज़रअंदाज करके चल रही है। पहले से सबों को बराबर हिस्सा दी जाती थी, लेकिन आज के डेट में जो वैकेंसी जा रही हैं, जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम मुलाजमत में जाएं, तो उनको इसमें परसेंटेज कम मिल रहा है। बहुत सी सेंट्रल जॉब में सरकार इसमें जितना परसेंटेज देना चाहिए वो नहीं दे पा रही। होम्योपैथिक आयुर्वेद को ज़्यादा तरजीह दे रही है, इस वजह से मेरा यूनानी कुछ पिछड़ रहा है। तो सरकार 35% रिजर्वेशन दे दी है इसमें, दाखिला में भी और नौकरी में भी, इसलिए बच्चियां अच्छा खासा दाखिला ले रही हैं और बन रही हैं। वह अपने फील्ड में गायनोकोलॉजी, अमराज उन्नेसा में अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हैं और इसमें अच्छा स्कोप है। असल में हम लोग को चाहिए मरीजों को रुझान बढ़ाए यूनानी साइड से, लोगों में एक एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मरीज़ों की कमी है, लेकिन एतमाद की कमी है, एतमाद उनमें बहाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मरीज़ों में एतमाद बहाल होते जाएगा, सरकार की तरफ से रुझान ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहले से सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, आयुष पर। थोड़ा ये सरकार की तरफ से है कि यूनानी को थोड़ा निगलेक्ट कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बिहार सरकार नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है यूनानी के प्रति रवैया कुछ कमज़ोर है, लेकिन बिहार सरकार अभी भी यहाँ पर 50% आयुर्वेद, 20% यूनानी और 30% होम्योपैथिक वाले को सीट मिलता है नौकरियों में। कुल मिलाकर 20% ठीक है इस हिसाब से।